हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 18वें अध्याय के 22 से 24 श्लोक को पढ़ेंगे। हम लोग ने 21 में पढ़ा था कि आसन्न शौण्डीरमपेत साध्वसं कृत प्रतीकारमहार्य विक्रमं विलक्ष्य दैत्यं भगवान् सहस्रणीर जगात नारायणमादिसूकरम। शौण्डीरम आसन्न, महान शक्ति को प्राप्त हुआ, इस कारण से अपेत साध्वसम उसका भय चला गया था, यानी उस हिरणाक्ष का। कृत प्रतिकारम, वह भगवान के प्रहार का प्रतिकार करने में समर्थ था। आहार्य विक्रमम, और उसके पराक्रम किसी भी प्रकार से दुर्वार था, अर्थात उसके पराक्रम को नष्ट करना संभव नहीं दिख रहा था। ऐसे दैत्यम विलक्ष्य, ऐसे हिरणाक्ष दैत्य को देखकर भगवान अर्थात भगवान ब्रह्मा सहस्त्रणी, जो अनंत कोटि जीवों के नायक हैं या उन ऋषियों के नायक हैं जिनके संग वो आए थे, दोनों अर्थ हो सकता है, जगाद बोले। किसको बोले? नारायणम आदि सूकर, आदि सूकर भगवान नारायण को बोले। तो प्रश्न क्या होगा, क्या बोले? तो यहाँ पे बोले, जो बोले हैं वहाँ पे बोला देखा जाएगा। ब्रह्मो उवाच एष ते देवदेवानाम् अङ्घ्रिमूलम् उपेयुषाम्। एष ते देवदेवानाम् अङ्घ्रिमूलम् उपेयुषाम्। विप्राणां सौरभेयीणां भूतानामप्यनागसाम्। विप्राणां सौरभेयीणां भूतानामप्यनागसाम्। आगस्कृत भयकृत दुष्कृत अस्मद् राधावरोऽसुरः। आगस्कृत भयकृत दुष्कृत अस्मद् राधावरोऽसुरः। अन्वेषन् अपरतिरथो लोकान् अटति कण्टकः। अन्वेषन् अपरतिरथो लोकानान् अटति कण्टकः। लोकान् अटति कण्टकः। लोकान् अटति कण्टकः। ब्रह्मो उवाच एष ते देवदेवानाम् अङ्घ्रिमूलम् उपेयुषाम्। एष ते देवदेवानाम् अङ्घ्रिमूलम् उपेयुषाम्। विप्राणां सौरभेयीणां भूतानामप्यनागसाम्। विप्राणां सौरभेयीणां भूतानामप्यनागसाम्। आगस्कृत भयकृत दुष्कृत अस्मद् राधावरोऽसुरः। आगस्कृत भयकृत दुष्कृत अस्मद् राधावरोऽसुरः। अन्वेषन् अप्रतिरथो लोकान् अटति कण्टकः। अन्वेषन् अप्रतिरथो कण्टकः। ब्रह्मोवाच एष ते देवदेवानाम् अङ्घ्रिमूलम् उपेयुषाम्। एष ते देवदेवानाम् अङ्घ्रिमूलम् उपेयुषाम्। विप्राणां सौरभेयीणां भूतानामप्यनागसाम्। विप्राणां सौरभेयीणां भूतानामप्यनागसाम्। आगस्कृत भयकृत दुष्कृत अस्मद् राधावरोऽसुरः। आगस्कृत भयकृत दुष्कृत अस्मद् राधावरोऽसुरः। अन्वेषन् अप्रतिरथो लोकान् अटति कण्टकः। अन्वेषन् अप्रतिरथो लोकान् अटति कण्टकः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, यह राक्षस देवताओं, ब्राह्मणों, गौवों तथा आपके चरण कमलों में समर्पित निष्कलुष व्यक्तियों के लिए निरंतर चुभने वाला कांटा बना हुआ है। उन्हें अकारण सताते हुए यह भय का कारण बन गया है। मुझसे वरदान प्राप्त करने के कारण यह असुर बना है। ये भी एक बात इंटरेस्टिंग है कि मान लो भगवान पूछें, भाई इतनी सारी शक्ति, इसको इतना बवाल करने की शक्ति दिया कौन? तो कहे हम ही दिए, क्या करें। दिस इज अमेजिंग। आप ये बताइए कि कितनी मतलब एक तरह से देखा जाए शर्मनाक बात है। पहले बोल रहे हैं ये असुर ये किया है, वो किया, ये किया है, और जिन जिन लोगों से भगवान प्रेम करते हैं उनके प्रति ये बवाल किया है, और उसका खुद स्वीकार करने की देखो मैंने ही वरदान दिया है। क्या करूं। आगे भी जब हिरण्याकशिपु को भगवान मार देते हैं तो वो ब्रह्मा जी कहते हैं, देखिए तो सोच के वरदान दिया करिए। सोच के। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि जब शिव जी वृकासुर को गलत वरदान दे देते हैं तो वहाँ भगवान कुछ नहीं डांटते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को डांट लगाते हैं, थोड़ा सोच के दिया करिए। ऐसे नहीं कुछ भी वरदान किसी को भी देते भी लेंगे आप, फिर आप रायता फैलाएं और हम समेटे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये अच्छा फ्रेज है, रायता फैलाना। दिस इज गुड ना, यू मेक दिस। आप वरदान देते ही नहीं तो बवाल नहीं होता, लेकिन अब ये अब आप लोग के रिसर्च का विषय है कि हिरणाक्ष ने
ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगा था ये हमको नहीं पता है। दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन बन रहा है। अभी मत रिसर्च कीजिए, लेकिन एक रिसर्च का विषय है कि कोई किसी को प्रमाणिक रूप से प्राप्त हो। हिरण्यकशिपु को समझ में आ रहा है, लेकिन हिरण्याक्ष ने कैसे किया था हमको नहीं पता, लेकिन किया तो है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। मुझसे वरदान प्राप्त करने के कारण यह असुर बना है। असुर बना है मतलब असुर तो ये पहले थे, लेकिन अब ये और शक्तिशाली असुर बन गए। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जो पैदा हुए थे तो खूब फैलना शुरू किए, और उसके बाद बोले थे शक्ति तो अपनी थी ही, साथ साथ ब्रह्मा जी का वरदान भी प्राप्त हो गया, तो इसकी वजह से ये तीनों लोगों पे जय प्राप्त करने वाले हो गए थे। और समस्त भूमंडल में अपनी जोड़ के योद्धा की तलाश में इस अशुभ कार्य के लिए घूमता रहता है। मतलब कि झगड़ा करने के लिए। ब्रह्मवाचा, ब्रह्मा जी ने कहा, देव, हे भगवान। अब देव कहने का क्या मतलब है? देव का मतलब क्या होता है? देव मतलब जो क्रीड़ा परायण होते हैं, इनको खेलना बड़ा अच्छा लगता है। तो देव कहने से आशय है ये है, देव के बाद ऐसा कहने से आशय ये है कि ये दैत्य बड़ा खतरनाक है, इसके संग अब और मत खेलिए। ये अगले श्लोक से भी क्लियर होगा, लेकिन देव हैं आप, आपको खेलना अच्छा लगता है, हमको पता है कि आप इस संग खेल रहे हैं, आप चाहो तो मार सकते हो, और अब इसके संग मत खेलिए। ये अगले श्लोक से क्लियर होगा। ऐसा मतलब था यह दैत्य, ते अंग्रि मूलम, आपके चरणों की उपेयुषाम, शरण लेने वाले, एक, देवनाम, देवताओं को, दूसरा, विप्रणाम, ब्राह्मणों को, सौरभेयीणाम, गायों को। देखिए दो तरह से ले सकते हैं, 4 कैटेगरी कर सकते हैं और 3 कैटेगरी कर सकते हैं। 4 कैटेगरी मतलब जो भी आपकी चरण में की शरण लिया है वो, प्लस देव, विप्र और गाय, या ये 3 आपकी शरण ले रहते। तो कैसे भी ले लीजिए, अर्थ तो ये आना चाहिए कि भगवान के भक्त, क्योंकि सभी भक्त ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए जरूरी नहीं है, और वो देवता में भी नहीं आएंगे, मतलब नॉट इन द सेंस कि वो इंद्रचंद्र हैं। तो ऐसे ही समझ लेंगे कि आपके भक्त देवताओं को, ब्राह्मणों को और गायों को भी और अनागसम, आगस का मतलब होता है अपराध, और अनागस मतलब निरपराध, भूतानाम, प्राणियों को दुख देता है। तो 5 कैटेगरी हो गई। कोई जरूरी नहीं हो कि वह भगवान का शरणागत ही हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि सीधा साधा व्यक्ति हो, किसी का अपराध नहीं करता, झगड़ा नहीं करता हो, उनको भी परेशान करता था। भाई इनोसेंट लोग भी तो होते हैं, उनको भगवान के बारे में नहीं पता है, भगवान की ऐसी कोई भक्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी का अपराध नहीं कर रहे हैं, किसी को मार पीट नहीं रहे हैं, कोई जुर्म नहीं कर रहे हैं, ऐसे भी लोगों को ये परेशान करता था। अस्मद, माँ भाई इतना शक्ति कैसे आ गई? तो कह रहे अस्मद वरराध, हमसे वरदान प्राप्त करके आगसकृत, सभी का अपराध करने वाला था। बड़ा सुंदर इस पर श्रीधर स्वामी कहते हैं, यही समझ लीजिए, आगसकृत सभी का अपराध करने वाला था। और आगसकृत का वहां पे श्रीधर स्वामी कहते हैं व्यर्थ में ही अपराध करने वाला था। वो रास्ते में चल रहा, लेकिन थप्पड़ मार दिया, क्यों? बस ऐसे मन कर रहा था मारने का। इसे कहते हैं व्यर्थ का अपराध करना। कोई झगड़ा हो, किसी ने आपको परेशान किया तो आप उन्हें परेशान कीजिए, मिसाइल चलाई, अलग बात है, लेकिन व्यर्थ का अपराध करना, जैसे भी आपने देखा ना भारत में घटना हुई, व्यर्थ में लोगों को मार दिया गया, कोई प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं। तो इसे कहते हैं आगसकृत, यहां पर व्यर्थ में अपराध कर रहा था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति इसका प्रतिकार करता, कि मतलब ये अपराध कर रहा है, तो उसका कोई प्रतिकार करता तो उनको भय प्रदान करने वाला था, भयकृत। और जब उनको देखता था कि वो भयभीत हैं तो दुष्कृत, अर्थात उनको प्राण आदि हर के उनको दुख देने वाला था, गलत आचरण करने वाला था। कुछ इन भाषाओं, इन शब्दों को समझे, इनके अपने अपने अंडरस्टैंडिंग तो है, शब्दों की मीनिंग्स हैं, लेकिन इनका लिंक श्रीधर स्वामी किए हैं कि पहले अपराध किया, अपराध का अगर किसी ने प्रतिकार किया तो उन पर भय उत्पन्न किया, और जब उनको भयभीत देख लिया कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो फिर दुष्कृत, अर्थात उनको जान से मार दिया, उनकी संपत्ति को हर लिया। ये सीक्वेंस इस प्रकार से रखा। असुर, यह दैत्य, अप्रतिरथ, प्रतिरथ मतलब उसके समान शक्तिशाली, और अप्रतिरथ मतलब उसके समान शक्तिशाली ना हो, अपने जोड़ का वीर ना होने से उसे अन्वेषण, खोजता हुआ, लोकान कंटकः अटति, लोकों में कांटा बना हुआ घूमता रहा है, अभी भी है। तो दुर्गुण बोल करके
वह ये सूचित करना चाहते हैं कि ये तो बात आप जानते हो, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ ताकि इसको मार के ख़त्म कीजिए, खेली मत इसके साथ, बहुत बुरा व्यक्ति है। ब्रह्मोवाचा, ब्रह्मा जी ने कहा, एषा ते देव देवा नाम, हे देवता, एषा यह व्यक्ति जो है, यह असुर है, ये देवताओं का अंग्रिमूलम उपेशाम, आपके चरणों के शरणागत भक्तों का, विप्रणाम ब्राह्मणों का, सौरभेयीणाम, सुरभि मतलब गाय, सुरभि से आ रहा है सौरभेयीणाम, गायों का, भूतानाम अप्य नागसाम, और जो निरपराध जीव हैं उनका भी आगस्कृत, अपराध करता था। जब वो भयभीत हो जाते, फिर अगर कोई प्रतिकार करता है, अरे तुम अपराध क्यों कर रहे हो, तो भयकृत उनको भयभीत करता, और जब उनको भयभीत देखता तो दुष्कृत उनको जान से मार देता या उनकी संपत्ति को हर लेता, कि तो कुछ कर नहीं पाएंगे। अच्छा, ये तो आपने आजकल के समाज में देखा है ना, इस तरह से गुंडागर्दी लोग करते ही हैं इस प्रकार से। पहले बोल देते भाई साहब कि ब्रह्मा जी ने हमको पृथ्वी दे रखी है। ब्रह्मा जी यहाँ आकर के तो नहीं बोल रहे हैं अरे भगवान हमने इसको पृथ्वी दी थी, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे ब्रह्मा जी ना, तो एकदम झूठ बोल करके लोग परेशान करते हैं। अस्मद राधा वरो सुरह, ये असुर हमसे वर को प्राप्त किया था, अन्वेषण अप्रतिरथ, अपने समान कोई जोड़ का योद्धा न देखने के कारण वह उनको खोज रहा था। कहाँ खोज रहा था? लोकान, सभी लोगों में। अटति कंट कहा, अटति मतलब घूम रहा था, और कंट का मतलब कंटक के समान था। ये कांटा घूमने लगा ये तो अच्छा है, मान लीजिए कहीं कांटा गड़ गया, उसके आगे गए तो फिर कांटा गड़ गया, मतलब जगह जगह जा करके लोगों को परेशान कर रहा था। वैसे आचार्यों ने कहा इसका अर्थ है सन्मार्ग का विरोधी था। सन मतलब भक्तों का जो मार्ग है, किसी मार्ग में कांटे हों तो बढ़ने में कठिनाई होगी, तो ये सन्मार्ग का विरोधी था, इसलिए इसे कंटक कहते। कंटक के समान, कांटे के समान ये सन्मार्ग समझ, भक्ति के मार्ग का विरोधी था, या विरोधी है, सॉरी। श्रीधरी ब्रह्म नहीं है, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव अर्थात हे भगवान, ये असुर मुझसे वरदान प्राप्त करके अत्यंत प्रबल हो गया है। ये आपके चरणों की शरणागति करने वाले जीवों का आगस्कृत, वो जो हलंत है, हलंत बोलेंगे ना उसको, कि विसर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डबल डॉट, विसर्ग की वजह से जब आगाह प्लस कृत को जोड़ते हैं तो आगस्कृत हो जाता है, तोड़ कर देखेंगे तो आगाकृत होगा, अर्थात व्यर्थ ही अपराध करता है। देखिए बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन ये बड़ी डीप बात कह रहे हैं। किसी ने कोई गलती करी हो और उसको कोई दंड दे तो उसको अपराध नहीं कहा जाता है। समान बातों में राजा के लिए कोई दंड नहीं, राजा के लिए कोई अपराध नहीं होता है। कोई किसी का मर्डर कर दे और राजा उनको दंड दे रहा है तो राजा का अपराध नहीं मानते, बल्कि नहीं देना अपराध है, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन आगाहकृत का मतलब, आगस्कृत का मतलब हो गया कि व्यर्थ में अपराध करता है। आपने देखा होगा जगत में लोग गाय को जबरदस्ती मारते हैं, वो उनका भोजन नहीं भी ग्रहण कर रही है। तो मैंने देखा, इस बार मैं जा रहा था रास्ते में और परिक्रमा मार्ग पे था मैं, तो एक व्यक्ति गाय को मार रहे थे। उनने मुझे देखा, ऐसा मुझे लगा कि मुझे देखा तो संकोच करे कि साधु लोग हैं, कहीं ऐसा ऑब्जेक्शन ना करें। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि ही एटलीस्ट हेजिटेटेड फॉर सम टाइम, या फिर हो सकता है अपने से हेजिटेट, मतलब मैं कौन हूँ, लेकिन कभी कभी लोग साधु लोगों को देख के, साधु वेश में लोग को देख के सोचते हैं कि ये लोग शायद ऑब्जेक्शन करेंगे। व्यर्थ में मारते, किसे खेल खेल में मारते हैं। हमने गौशाला में भी देखा था, मैंने बहुत डांट लगाई थी, बहुत टॉप ऑफ द वॉइस आई शाउटेड, क्योंकि मेरा रूम ऐसा था कि मुझे दिख जाता था कौन क्या कर रहा है वहाँ पे। तो एक बच्चे जबरदस्ती बछड़ों को या गायों को मार रहे थे, बच्चे, छोटे बच्चे, मतलब लाइक 10 साल के होंगे। तो डांटना पड़ता है, कभी कभी ग्वाले भी ऐसा कर देते हैं, भाई तुम्हारा अपराध क्या कर रही है, कुछ तो नहीं कर रही गाय, तो जबरदस्ती क्यों मार रहे हो। वैसे भी नहीं मारना चाहिए, लेकिन आप कोई अपराध नहीं किया तो क्यों मार रहे हैं। तो आगाहकृत का मतलब है, आगस्कृत का मतलब है कि केवल अपराध करता था, ऐसा नहीं कि कोई सामने वाले ने झगड़ा किया तब वो अपराध करता था, व्यर्थ में अपराध करता था। इससे सूचित हो रहा है कि 1 नंबर का शठ था, ये खराब आदमी है। देखिए इस बात को हम बोलना चाहेंगे कि अभी जो भारत पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है, आप ऐसा मुंह क्यों बनाते हैं, ऐसा मुंह बनाते हैं। वही बड़ा, हर बार मैं बोलता हूँ, पता नहीं आप ऐसा मुंह बनाते हैं। अगर आपके माँ बाप को ऐसे कोई गोली मारते तो क्या तब भी आप मुंह बनाते? आई डोंट नो व्हाई यू मेक दैट फेस, आई डोंट अंडरस्टैंड।
आप हमारा कोई माँ हो, भाई हो, वो कहीं पे भी जाए, उससे कोई पूछे बस ऐसे फर्जी में गोली मार दे, ये क्या बुरा बात नहीं है? क्या आपका वक्त ना है, बोलिए, क्या क्यों आप समूह बनाते हैं? क्या उनका समर्थन करते हैं आतंकवादियों का? ये सही काम कर रहे हैं? नहीं तो सही काम कर रहे हैं ना। ऐसे लोगों को गोली मार ही दे देनी चाहिए। क्या मतलब है? अरे भाई, ये भी तो नहीं कह सकते कि वो लोग मिलिट्री के हैं। देखिए, मिलिट्री के लोग आपस में लड़ते हैं तो नहीं कोई हानि मानी जाती है। भारत पाकिस्तान का युद्ध हो या कहीं पे भी कोई युद्ध हो, मिलिट्री के लोग आपस में लड़ते हैं, ठीक है, इट्स ओके, वो अपराध नहीं मानते। लेकिन कोई सिंपल कोई ऐसे गया है कहीं स्थान पे, मान लीजिए पर्यटन के लिए गया है, उससे तुम्हारा कोई दुश्मनी नहीं है, वो तुम्हारा कुछ अहित नहीं कर रहा, उसको गोली मारने क्या मतलब है? आई डोंट नो व्हाई यू गिव दिस रिएक्शन, आई हैव नो अंडरस्टैंडिंग। नहीं, अब हम क्लास नहीं करेंगे आगे, आप पहले बताइए आपको क्या मन में, क्यों ऐसा एक्सप्रेशन देते हैं? यू हैव टू डिफीट मी नाउ, व्हाट इज योर पॉइंट? क्योंकि हर बार मैं कुछ ऐसा बोलता हूँ तो ऐसा लगता है कि कुछ आपके मन में और चल रहा है। बोलिए क्या पॉइंट है? क्योंकि ये इस्लाम का ऑर्डिनेंस ही है कि जो इस्लाम के अनुयायी नहीं है उसको ख़त्म ही करना है। तो अरे तो भाई ये पॉइंट बोल रहा हूँ मैं। कोई इनोसेंट कोई ये न कोई ऑर्डिनेंस, आपका दिमाग सही चल रहा है? आप विचार कीजिए। एक्चुअली इन लोगों को ये भी पता नहीं कि जिहाद का मतलब क्या था। असली जो हाईएस्ट जिहाद है वो ये है कि अपने हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ में उनको नष्ट करो। तो दूसरों को गोली मारकर अरे कितनी बीवियां रखते हैं सारे आतंकवादी? उनसे पूछो कि तुम्हारा काम नष्ट हुआ है? उसामा बिन लेदेन की हमने सुना 200 पत्नियां थी। अब्बा जान कहते, जिस गली में जाए वहाँ अब्बा जान अब्बा जान। तो उनसे देखो कि एक भी तुम्हारा कुछ नष्ट हुआ नहीं हुआ है। यही तो बेवकूफ़ी है लोगों की। ये भी तो हिरणाक्ष इसी प्रकार से बेवकूफ़ी कर रहा है। सबसे तुम युद्ध कर रहे हो, तुम काम से क्यों युद्ध करते? इसको हराया तो क्या किया, उसको हराया तो क्या किया? अरे काम को हराओ तो जाने, काम को तो नहीं हरा पा रहे हैं। जो पॉइंट जो बोला जा रहा है वो समझिए। इससे तो आप उनकी क्या कहते हैं, पैरवी कर रहे हैं कि इस्लाम ने बोला तो मारेंगे। तो चलो, तुम्हारे पास इतना ही सामर्थ्य है तो हमारे हिंदू सैनिक भी तो हैं, मारो दम। अब तुम्हारे पास दम हो तो मारो। अब जब भारत ने मारना शुरू किया तब तो तुम्हारी क्या कहते हैं उसको हवा निकल गई, तब तो तुम नहीं मार पा रहे हो। तुम्हारे पास ठीक है, अगर ये भी मान लिया कि जिहाद करना है तो उसको मारो ना जिसके पास हथियार है। तुम ऐसे करके मारना तो उचित नहीं है ना। तो ये दिखा रहा है, ये अपराध किया जा रहा है। अगर कोई भी देश के सेना पर कोई दूसरा आक्रमण करता है उतना कुछ नहीं बोलते, ठीक है आपस में लड़के खत्म करेंगे। सामने वाले के पास भी है ना कुछ हथियार है, असला है। आप ऐसे कोई जा रहे हैं क्योंकि डंडे से मारने लग जाए तो आप क्या कहेंगे बताइए? अच्छा मानेंगे उसको? तो वो पॉइंट बोला जा रहा है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। अब आगस्कृत का मतलब एक व्यर्थ में अपराध करना। कोई गलत काम करे तो, जैसे मान लीजिए किसी को व्यक्ति, जैसे चोर यहाँ पे घुस जाए, अब कुछ सामान चोरी करने लग जाए तो उसको आप कोई डंडे से मारे या पिटाई करे तो क्या अपराध माना जाएगा? नहीं, अपराध नहीं है, ये व्यर्थ का अपराध नहीं है, सही है। लेकिन जो कुछ नहीं कर रहा है उसको ऐसे मारना, ये सब जो है ये आगस्कृत में आएगा। इसलिए कह रहे व्यर्थ का अपराध करता है। अच्छा, अब ये भी अपराध कर रहा है तब उसका कोई प्रतिकार करता, अरे क्या कर रहे हो तुम, ये उसका प्रतिकार करने वालों में ये भयकृत अर्थात भय उत्पन्न कर देता है। कोई ये किसी का अपराध कर रहा है तो अब कोई मान ले कहे कि ऐसा मत करो तो उसको डराएगा, तुमको भी मारूंगा, जान से मार डालूंगा, इत्यादि इत्यादि। उन सब को जब यह भयभीत जान लेता है, जब देख लेता है कि भयभीत है, तो दुष्कृत अर्थात उन सबों को मार कर उनकी संपत्ति को ले लेता है। तो इस प्रकार से तीनों शब्दों का आगस्कृत, भयकृत और दुष्कृत का लिंक किया गया है। ठीक है। अब एक प्रश्न होगा कि क्या कोई योद्धा नहीं है जो इसका मतलब कुछ जवाब दे सके? देवताओं का अपराध कर रहा था, देवताओं की तरफ से कुछ होना चाहिए। तो कहते हैं अप्रतिरथा, अर्थात चूंकि इसके सदृश कोई दूसरा वीर है नहीं, इसलिए वह अपने समान प्रबल विरोधी को खोज करते हुए लोकों में घूम रहा है। बाल प्रबोधनी, देव अर्थात विविध क्रीड़ा परायण। ये देव का अर्थ ही होता है जो लीला में, क्रीड़ा में परायण। परायण मीन्स इज डेडिकेटेड टू प्लेइंग, वो हमेशा खेलते रहते, उनके लिए कुछ ऑब्लिगेशन नहीं है। हम लोग देव इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो लीला नहीं कह सकते, जैसे कि वॉशरूम यूज़ करना। अच्छा, मैं कहाँ जा रहा, थोड़ा लीला करने जा रहे हैं वॉशरूम में, नो वी आर ऑब्लाइज्ड। नौकरी करना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें तो मोस्टली पड़ती हैं, सोना पड़ता है। ये कोई लीला नहीं है, फोर्स्ड है। तो देव मतलब क्रीड़ा परायण। भगवान अपनी स्वेच्छा से इस दैत्य से मस्ती कर रहे थे। नहीं तो अभी आप देखिएगा, अब हम कहानी बताना नहीं चाहते, लेकिन आगे खूब थोड़ी देर मस्ती करेंगे, फिर एक झापड़ मारेंगे मर जाए। पहले मार देते, लेकिन ना, खेल रहे थे।
देव अर्थात विविध क्रीड़ा परायण आपके लिए इस दैत्य का वध ही उचित है। मतलब आपके लिए इससे खेलना उचित नहीं है। देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अब भगवान तो खेल रहे हैं, भगवान को भय नहीं लग रहा है, लेकिन देवताओं को भय जरूर लग रहा है। जब भगवान के हाथ से गदा छूट जाता, अरे बाप रे गदा छूट गई, तो भगवान तो ऐसा सीन बना रहे हैं ना कि लग रहा है कि बराबर की टक्कर है। तो देवताओं को भी डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि भगवान हार जाएं। ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन ऐसा एक अनिष्ट की आशंका होती है लोगों की, कहीं ऐसा तो नहीं भगवान हार गए तब क्या होगा रे, और उसके बाद सोचना शुरू करता है व्यक्ति। तो ये सब उन लोगों को भी दुख मिल रहा था। ये सब उनका खेलिए मत, उसको मार के खत्म कीजिए, अन्यथा सभी की विनाश के द्वारा आपकी क्रीड़ा की सिद्धि नहीं हो पाएगी। ये सबका विनाश कर देगा। यह सूचित करने के लिए भगवान को देव कहकर संबोधित किया गया है। अच्छा क्यों मार दूं, तो कहते हैं क्योंकि यह असुर एकमात्र आपके चरण कमलों के शरणागत ब्राह्मण आदि का अपराध करने वाला है, ब्राह्मण देवता गाय इत्यादि, इसलिए इसके साथ क्रीड़ा नहीं करिए, अपितु उसको मार दीजिए। ऐसा 4 श्लोकों का अन्वय है, दैट मीन्स 22, 23, 24 और 25 भी ऐसा ये 4 श्लोकों में इस प्रकार से कह रहे हैं कि इसको मार दीजिए। खेलना, ये खेलने योग्य व्यक्ति नहीं है। देवताओं की, अच्छा अब इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं, देवताओं की, ब्राह्मणों की और गौओं की जो यज्ञ के अंग स्वरूप हैं, उनकी आपके द्वारा जो यज्ञ के अवतार स्वरूप हैं रक्षा अवश्य होनी चाहिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि ये अगर ब्राह्मण आदि का अपमान कर रहा है या उनको अपराध कर रहा है तो मैं इसे क्यों मार दूं। बड़ा सुंदर है। देवता यज्ञ के अंग होते हैं कि नहीं होते हैं। आप जानते हैं कि भगवान विष्णु यज्ञ हैं, लेकिन उनको जो कुछ समर्पित होता है तो देवताओं को उससे मिलता है। देवान भावयता नेना ते देवा भावयन्ति वह परस्परम भावयंत श्रेय परम वापसतः। गीता, भगवत गीता में भगवान कहे हैं कि जब तुम यज्ञ करोगे तो देवता संतुष्ट होंगे। तो देवता लाइक अंग है ना, भगवान के अंग के समान है। तो भगवान को जब दिया जाता है, बेट के समान भगवान है, तो सारे देवता संतुष्ट होते हैं, इंद्र चंद्र आदि। तो वह भी हो गए। दूसरा ब्राह्मण, ब्राह्मण के बिना यज्ञ हो सकता है, ब्राह्मण के बिना यज्ञ नहीं हो सकता है, तो वह भी। और गौओं के बिना यज्ञ हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। घी चाहिए होता है तो वह दूध भी चाहिए होगा, जो भी वस्तु में चाहिए होती हैं उसके लिए भी गाय आवश्यक है। और अन्न आदि भी जो दिए जाते हैं उसमें देवताओं का भाग है कि नहीं। देवता वर्षा करते हैं तो अन्न उत्पन्न होता है, गायों के गोबर आदि से या जो मतलब खाद बनती है उससे भी अन्न उत्पन्न होता है। तो ये सारी चीजें यज्ञ के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और आप क्या हैं, यज्ञ स्वरूप हैं, तो ये सारे आपके अंग ही हैं। तो इसने आपके अंगों पर ही प्रहार किया है क्योंकि आप यज्ञ स्वरूप हैं, इसलिए आपको उनकी रक्षा करनी चाहिए। यद्यपि इस श्लोक में नहीं कहा गया है कि आप यज्ञ स्वरूप हो, लेकिन पिछले श्लोकों में कहा गया है यज्ञ अवयव स, वह भगवान आदि वराह जो यज्ञ स्वरूप हैं, जो यज्ञ के जिनके शरीर के अंग जो हैं वो यज्ञमय हैं। मैं कहने का मतलब ये है कि यज्ञ के जो विभिन्न चीजें हैं वह भगवान के स्वरूप हैं। ये कहने का मतलब यज्ञ अवयव मतलब यज्ञ मूर्ति है भगवान। तो इसने आपके ही अंगों पर प्रहार किया, इसलिए आपके अंगों की रक्षा तो आप स्वयं करोगे ही ना, इसलिए आपको इनकी रक्षा करनी चाहिए। सबको समझ में आए ये बात? थोड़ा जल्दी तो नहीं गया मैं? अंडरस्टूड? ब्राह्मण, देवता, गाय ये सब भगवान के अंग इसलिए हैं क्योंकि भगवान यज्ञ स्वरूप है। तो अपने अंगों की रक्षा नहीं करनी चाहिए? करेगा ये व्यक्ति? ये बात है। अब अंग्रिमूलम उपेयुषाम, जिन्होंने आपकी चरणों की शरण ली हुई है उन भक्तों की भी आपके द्वारा भक्त वात्सल्य के कारण रक्षा की जानी चाहिए। ये समझ में आ गया? जो इसने उन लोगों का अपराध किया है जो आपके चरणों की शरण ग्रहण किए हुए हैं, तो आपको उनकी रक्षा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि आप तो भक्त वत्सल हो ना, आप तो भक्त वत्सल हैं। भक्त वत्सल समझते हैं गाय अपने बछड़े की रक्षा करती है, कोई उसको हानि ना दे तब भी वो मारती है। तो अब इसने तो आपके भक्तों को मारा है या परेशान किया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि भक्त वात्सल्यता के कारण इसका वध आपको कर देना चाहिए, क्योंकि ये इसने आपके भक्तों को परेशान किया है। उसके बाद कह रहे हैं अनागसम भूतानाम, निरपराध प्राणियों की भी आपके सर्वपालकत्व के कारण अवश्य रक्षा की जानी चाहिए, ये आशय है। यद्यपि इन लोगों ने सीधे भगवान के चरणों की शरण नहीं ग्रहण की है, बट ये अपने आप में निरपराध हैं। अब ये अपने आप में निरपराध हैं, और क्योंकि भगवान के अलावा और कोई पालक है नहीं, इसलिए क्योंकि इस दैत्य ने निरपराधिक लोगों को परेशान किया, इसलिए भी इसको मार देना चाहिए, क्योंकि आपके अलावा सबका पालक है ही कौन।
इज इट ऑल ओके? समझ में आ गया सबको? थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा ये चीज़ें ना, जब थोड़ा पढ़ के विचार करेंगे तो आपको और मज़ा आएगा। अच्छा ये इसलिए बोल रहे हैं, मतलब थोड़ा सोचना भी पड़ता है तो समझ में आ जाएगा। कंटक मतलब कांटे के समान, यह सन्मार्ग का विरोधी है। सन्मार्ग मतलब सत शब्द जो है भक्त का मतलब सूचक होता है, तो सन्मार्ग मतलब भगवान की भक्ति का मार्ग, उसका ये विरोधी है, इसलिए इस कांटे को निकाल देना चाहिए। तात्पर्य, जीवात्मा दो प्रकार के होते हैं, एक सुर अर्थात देवता कहलाती है और दूसरी असुर या दैत्य। असुर प्रायः देवताओं की पूजा करते हैं और ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं कि पूजा से उन्हें इंद्रिय तृप्ति की असीम शक्ति प्राप्त हुई है। इसी कारण से ब्राह्मणों, देवताओं तथा अन्य निर्दोष जीवात्माओं को कष्ट मिलता है। क्यों? ओके, लेट्स होल्ड ऑन फॉर हियर। क्यों? मेरे प्रश्न को अगर आप समझे तो उत्तर तो यहीं इस तात्पर्य में लिखा हुआ है। चलिए मैं आप लोग को हिंट देता हूं, मैंने हाईलाइट किया, अब इससे कौन बता सकता है? अरे इंद्रियों की तृप्ति तो मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है, तो उससे क्या उत्तर हुआ? ये तो हाईलाइट हम किए हैं। सेल्फिशनेस, बोलिए, माइक दीजिए माता जी को, दीजिए। कोई इट्स ओके, मैं डांटूंगा नहीं, आप क्या विचार कर रहे हैं? आप लोग पूछते ना कि मनन कैसे करते, बस यही मनन है। हाँ बोलिए। इंद्र तृप्ति ही जीवात्मा का कष्ट ही है, क्योंकि वो उसमें फंस जाता है और भगवान को भूल जाता है। गलत नहीं कह रही हैं आप, लेकिन यस, वार्षभवानी माता जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। इंद्रिय तृप्ति के लिए वे अन्यों को कष्ट देकर भी भोग करते हैं, यही इंद्रिय तृप्ति का स्वरूप है। कि जब कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र होगा तो वह दूसरों को दुख देगा ही। यस, एग्जैक्ट आंसर। दिस शोज यू आर हेल्दी। सही उत्तर। ब्रेन हेल्दी तो सब कुछ हेल्दी। तो ये एक बहुत गंभीर बात है। हमने आज तक कभी भी किसी को दुख दिया है तो उसमें पहले चेक कीजिएगा कि क्या मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहता था, तभी तो ये नहीं सोचा कि सामने वाले को दुख होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी जो केस आप देख ही ले चुके हैं यहाँ पे, कभी आप ऐसा होता है कि आप बैठ के बड़े से जप कर रहे हैं, आप किसी को दुख दे नहीं देते, अनलेस लाइक वो अपने से दुखी हो रहा हो तो अलग बात है, लेकिन आपका कोई इंटेंशन नहीं किसी को दुख दे। इट्स वेरी डीप। तो देवताओं की पूजा करने वाले की इंद्रियां संयमित तो हो ही नहीं सकती हैं। वो कभी निस्वार्थ भक्ति काय को करेगा, उनकी कुछ नहीं करने वाला उसको। तो देवताओं का जो उपासक है वह इंद्रिय तृप्ति के लिए ही उपासना कर रहा है, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। क्यों करेगा? और जब उसको शक्ति प्राप्त होगी तो वह दूसरों को परेशान करेगा ही, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है। ये बात है। इसी कारण से ब्राह्मणों, देवताओं तथा अन्य निर्दोष जीवात्माओं को कष्ट मिलता है। जैसे देखिए ना, वो वृकासुर ने शिव जी से पूछा, बोला कि जिसके सर पे हाथ रखूं उसका सर फट जाए। और सबसे पहले जो गिनी पिग थे, मतलब टेस्ट करने वाले थे, कौन थे? शिव जी पे ही चलाना चालू कर दिए। अकल तो होनी चाहिए, तुम जिससे वरदान मांगे हो कम से कम उसको तो छोड़ दो भाई। लेकिन देखा जाता है कि देवताओं की उपासना करने वाला पास ज्यादा बुद्धि हो, ज्यादा क्या बिल्कुल बुद्धि नहीं होती। अपहृत चेतसाम, क्या श्लोक है गीता का? तया अपहृत चेतसाम शब्द है। उनकी चेतना अपहरित रहती है, किडनैप्ड इंटेलिजेंस। ठीक है, वे इनके दोष निकालते रहते हैं और उनके लिए निरंतर भय का कारण बने रहते हैं। मतलब इन ब्राह्मणों के, देवताओं के, गायों के। हाँ, आसुरी ढंग ही ऐसा है कि देवताओं से शक्ति प्राप्त करके उन्हीं को सताया जाए। शिवजी के एक महान भक्त का उदाहरण मिलता है, जिसे शिवजी ने यह वर दिया था कि वह जिस किसी के सिर को छू देगा उसका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। जो ही उसे यह वर प्राप्त हुआ उसने शिवजी का ही सिर छूना चाहा। यही उनकी रीति है। देयर इज नथिंग एस्टॉनिशिंग। किंतु भगवान के भक्त कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई वर नहीं चाहते। यदि उन्हें मुक्ति भी भेंट की जाती है तो वे अस्वीकार कर देते हैं। वे तो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहने में प्रसन्न रहते हैं। देखिए, एक सिंपल सी बात है, अगर मांगते भी हैं
कदाचित शुरुआत में कोई मांग भी रहा है भक्त, तो भगवान उसको देते हैं, उसका सद्बुद्धि भी देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बोल के हम आगे बढ़ेंगे कि देवताओं की उपासना करने वाले को यद्यपि भौतिक वस्तुएं मिल जाती हैं लेकिन सद्बुद्धि नहीं मिलती है, और भगवान की उपासना करने वाले को अगर वह कुछ भौतिक चाहता है तो वह भी मिलता ही है, लेकिन साथ साथ सद्बुद्धि मिलती है। वो दिखता है कि इस जगत में सुख नहीं है, एक बात। दूसरा बात, उसे दिखने लगता है धीरे धीरे कि भगवान की भक्ति करके ही मैं सुखी हो रहा हूं। जब सुखी है तो फिर काहे को कुछ मांगेंगे? जब आपको भगवान की भाई भक्ति करने में कोई रुकावट तो है नहीं, भक्ति करके सुखी हो जा रहे हैं, तो फिर और क्या मांगना? हम कुछ मांगते हैं इसलिए क्योंकि हम सुखी होना चाहते हैं, और ऐसी बुद्धि होती है कि ये वस्तु में हमें वस्तु प्राप्त करके मुझे सुख मिल जाएगा, सिंपल। तो जब सुख पहले से ही मिला हुआ है तो फिर क्यों मांगेंगे? आई थिंक सिंपल है बात। अब यहां पर ब्रह्मा जी क्लियर कर रहे हैं कि भगवान को इसके संग खेलना क्यों नहीं चाहिए। मैनम मायाविनम दृप्तम निरंकुशम असत्तमम। मैनं मायाविनं दृप्तं निरङ्कुशं सत्तमम्। मैनम मायाविनम दृप्तम निरंकुशम असत्तमम। मैनं मायाविनं दृप्तं निरङ्कुशम् असत्तमम्। आक्रीड बालवद्देव यथाशी विषमुत्थितम्। आक्रीड बालवद्देव यथाशी विषमुत्थितम्। मैनं मायाविनं दृप्तम निरंकुशम असत्तमम। मैनं मायाविनं दृप्तं निरङ्कुशम् असत्तमम्। आक्रीड बालवद्देव यथाशी विषमुत्थितम्। आक्रीड बालवद्देव यथाशी विषमुत्थितम्। बोलिए। मैनं मायाविनं दृप्तं निरङ्कुशम् असत्तमम्। मैनं मायाविनं दृप्तम निरंकुशम असत्तमम। आक्रीड बालवद्देव यथाशी विषमुत्थितम्। आक्रीड बालवद्देव यथाशी विषमुत्थितम्। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे भगवान, इस सर्प तुल्य असुर से खेल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सदैव मायावी कर्तव्य में दक्ष तथा हेकेड़ी बाज है, साथ ही निरंकुश एवं अत्यधिक दुष्ट भी। तो है ना, सर्प को पूंछ से पकड़ लें तो सर्प तो और क्रोधित ही होगा ना। तो इस प्रकार से बच्चा कोई खेलने लग जाए तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि ये फोटो आप लोग को अच्छी लगी होगी। देव, हे भगवान, यथा उत्थितम आशी विषम, जैसे जगे हुए सर्प से बालवत बालक खेलता है, उसी प्रकार मायाविनम, आप मायावी, यानी इस आप मायावी शब्द है, ये मायावी शब्द जो है ये हिरणाक्ष के लिए कह रहे आप इस मायावी, दृप्तम मतलब घमंडी, निरंकुश मतलब उद्दंड जिस पे कोई अंकुश न लगा सके, और असत्तमम, सत्तमम मतलब अच्छा व्यक्ति, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, और असत्तमम मतलब सबसे खराब व्यक्ति, बहुत दुष्ट। एनम माँ आक्रीड़ा, इस दैत्य के संग ना खेलें। माँ एनम मायाविनम दृप्तम, एनम इससे नहीं, कैसे इससे? मायावी से, दृप्त मतलब हेकड़ी बात से, मतलब अकड़ू से, निरंकुश मतलब जिस पर कोई उद्दंड, जिस पे कोई कंट्रोल नहीं, और असत्तमम इस दुष्ट से। आक्रीड बालवत एव, बालवत देव, हे देव, इसके संग आप मत खेलिए। देवता हैं, देव हैं आप, खेलना आपका काम है, लेकिन इससे मत खेलिए। बच्चों को खेलने से मना नहीं है, लेकिन बच्चों को एक जगे हुए सर्प से खेलने से मना है। इसीलिए कह रहे यथा आशी विषम उत्थितम। आशी विषम मतलब जिसका जो विषधर सर्प है, और उत्थितम जो जगा हुआ है। अरे भाई, सोने वाले सर्प से भी नहीं खेलना चाहिए, लेकिन जो सर्प जगा हो और वह मतलब विष से युक्त हो, उससे खेलना चाहिए क्या? नहीं खेलना। जैसे उसके संग कभी नहीं खेलना चाहिए एक बालक को, उसी प्रकार से हे देवता, हे भगवान, इस मायावी असुर से आपको बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। ये बात कहते हैं। अब एक बात है कि क्या भगवान को ये सब बातें नहीं पता है? भगवान को बातें पता है, लेकिन पिछले श्लोक से क्लियर था कि जब आपातकाल आ जाता है तो ज्ञानी जन बताते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा करना चाहिए, यद्यपि सामने वाले को पता भी रहता है। श्रीधरी, चूंकि यह ऐसा है, मतलब पिछले श्लोक में वर्णन हुआ था,
इसलिए इसके साथ क्रीड़ा आप ना करें। ये खेलने लायक नहीं, मारने लायक है। हे देव यथोत्तम अर्थात जैसे शोभित आशी विषम। देखिए यहाँ पे यथा मतलब जैसे और उत्थितम मतलब शुभित। शुभित मतलब जगा हुआ और शुद्ध सर्प, मतलब जो जग गया है और क्रुद्ध है, वैसे सर्प से, वैसे आशी विषम अर्थात सर्प के साथ एक बालक पूंछ को खींचने आदि के द्वारा क्रीड़ा करता है, वैसा आप इस मायावी घमंडी और निरंकुश दैत्य से खेल ना करें। इसको खींचने की जरूरत नहीं, इसको मारने की जरूरत है, ये कह रहे हैं सारार्थ दर्शनी। हे प्रभु एनम माँ आ क्रीड़ा अर्थात इस दैत्य के साथ आप खेल मत कीजिए, मार डालिए। उसका कहते हैं बालवत अर्थात अज्ञानी के समान व्यवहार मत कीजिए। कहने का भाव है कि आप तो स्वयं विज्ञ जनों के शिरोमणि हैं। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग शब्द है, वत लगा दिया। जैसे बालक, बालक को तो कोई बहुत बोध नहीं होता है, छोटे बच्चे तो चीटा भी मुंह में डाल लेते हैं। तो कह रहे हैं कि आप एक बालक के समान व्यवहार मत कीजिए। आप बालक नहीं हो, आप सर्वज्ञ हो, आप जानते हो कि इससे खेलना नहीं चाहिए, इसको मार डालना चाहिए, फिर भी आप खेल रहे हैं जैसे एक अज्ञानी बालक सर्प के संग खेले। ये नहीं करना चाहिए। ये आशा समझे आप, भगवान को अज्ञानी नहीं कह रहे हैं, ना भगवान अज्ञानी है, लेकिन कह रहे हैं आप एक अज्ञानी के समान खेल रहे हो, ये चीज ठीक नहीं है, मत कीजिए। मैं कैसे क्रीड़ा कर रहा हूं? अगर भगवान ऐसा कहते हैं तो कहते हैं कि जैसे क्रुद्ध विषधर सर्प सहित गरुड़ की क्रीड़ा करते हैं। यद्यपि गरुड़ शब्द इसमें नहीं आया है, लेकिन चक्रवर्ती पाद इस बात को समझा रहे हैं। भाई देखिए, दृष्टांत दिया गया है कि जैसे सर्प के संग खेलता है बालक, इतना बोला गया है। तो कुछ आशय यह भी है, ये जो उदाहरण देने का गरुड़ जी का, कि गरुड़ जी को सर्प कुछ कर नहीं सकता है। तो बालक, भगवान खेल रहे हैं और जानते हैं भगवान ये कुछ हमारा कर नहीं सकता है, तो लेकिन आप इसके संग मत खेलिए आप, ये बात है। वो जान रहे हैं कि जैसे गरुड़ जी सर्प के संग खेलेंगे तो थोड़ा सा खेलेंगे फिर मार डालेंगे, लेकिन अब बहुत हो गया, अब मत खेलिए, ये कहने का आशय है। आपका सामर्थ्य है, आप खेल सकते हो, लेकिन खेलिए मत, ये बात। उस प्रकार अथवा क्योंकि मैं ब्रह्मा इस दैत्य को एक क्रोधित सर्प के समान ही मान रहा हूं, इसलिए आप इससे मत खेलिए। समझे बात? बड़ी मजेदार बात है। आप तो इसके संग ऐसे खेल रहे हो जैसे गरुड़ जी सर्पों के संग खेलते हैं, तो वो तो सर्प तो उनके लिए कोई मतलब टॉय हो गए, लेकिन ये मेरे लिए खिलौना नहीं है, और जब ब्रह्मा जी के लिए नहीं है तो बाकी लोगों के लिए भी नहीं है। अब समझिए, बिल्कुल समझिए, एकदम समझ में आ जाएगा। कभी ऐसा हुआ है कि वो जो सर्प को पिटारी में लेके घूमते हैं वो आपके कार के एकदम पास आ जाए? तो वो खेलता है, उसके लिए वो खिलौना है, लेकिन क्या वो आपके लिए भी खिलौना है? भैया दूर रखो, दूर, ये लो 100 रुपये ले लो, ऐसे करके दूर रखो, दूर रखो। मतलब आप डर रहे हो, वही एक ही सर्प है, लेकिन दोनों के रेफरेंस अलग हुए कि नहीं हुए? आप डर रहे हैं और वो बिल्कुल नहीं डर रहा है। तो कहने का मतलब है कि आप तो खेल रहे हो गरुड़ की तरह, आपको डर नहीं लग रहा है, लेकिन हमको डर लग रहा है, इसलिए मत खेलिए। वहां अब उस सर्प वाले को पिटारी, क्या बोलते हैं, सपेरे को आप बोलते भैया इसको पिटारी में बंद करो, दूर रखो, है ना? तुमको डर नहीं लग रहा है, तुम खेल रहे हो, ठीक है, लेकिन ये हमारे खेलने की वस्तु नहीं है। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि हमें डर लग रहा है, इसलिए आप इसकी क्रीड़ा बंद कीजिए, मार दीजिए। गॉट इट? तात्पर्य, जब सर्प मारा जाता है तो कोई दुखी नहीं होता। अब प्रभुपाद ने ये क्यों बोला? ये प्रहलाद महाराज के केस में भी आप देखेंगे, प्रहलाद महाराज की उक्ति है, सर्प और बिच्छू के मारे जाने पे कोई दुखी नहीं होता। आप कहेंगे ऐसा क्यों? विषैले तो होते ही हैं और ये अकारण काट देते हैं। कोई बच्चा है, कुछ नहीं किया है, लेकिन उसको जाके सांप डस लेता है। लेकिन एक बात समझना चाहिए कि सांप का भी अस्तित्व होना चाहिए, तो इसलिए ऐसा नहीं कि हम लोग सांपों के खिलाफ कोई कैंपेन चालू कर दें कि इनको मारो मारो। लेकिन अगर सांप घर में घुस जाता है और कोई व्यक्ति मार देता है तो उसका कोई पाप नहीं लगता है। चींटू को मारने का पाप लगता है। और इस संबंध में श्रीला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज के जीवन में घटना हुई थी कि आश्रम में एक सर्प निकल आया था और प्रभुपाद वहाँ उपस्थित भी थे। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, जो कि अत्यंत दयालु हैं, उन्होंने आज्ञा दी कि इसको मार दो, क्योंकि बहुत से भक्तों को नहीं तो मार देता है, डस लेता। तो ये बात बोल रहे हैं कि ये एनवियस होते हैं सर्प, वे दूसरों को मारते हैं, इसलिए उनके मारे जाने पर कोई संत पुरुष भी है वह भी दुखी नहीं होता है।
देहातों के लड़के अब भी सांप को पूंछ से पकड़कर कुछ समय तक खेल करते हैं और फिर उसे मार डालते हैं। राधिका प्रभु आपने देखा है क्या? हाँ, और हमने सुना है कि पूंछ पकड़ के ऐसे झटक देने से वो उसकी हड्डियां टूट जाती हैं, ऐसे कुछ होता है ना, है, आंख झड़ जाती है, समथिंग आई डोंट नो, लेकिन वो मर जाता है। इसी प्रकार भगवान चाहते तो असुर को तुरंत मार डालते, किंतु वे उससे सभी उसी प्रकार खेल रहे थे जैसे सांप को मारने के लिए पहले लड़के उससे खेल करते हैं। फिर भी ब्रह्मा ने प्रार्थना की कि चूंकि यह असुर अत्यंत दुष्ट है और सांप से भी अधिक त्याज्य है, अतः उसके साथ खिलवाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। वे चाहते थे कि उसका तुरंत वध कर दिया जाए। तो स्पष्ट है। एक श्लोक कोट किया जा रहा है, मोदते साधु वृश्चिक सर्प दंश हत्या। जो साधु है वह भी प्रसन्न होता है अगर बिच्छू या सर्प का वध हो जाता है, लाइक दैट। सो जैसे जब हिरण्यकशिपु मारा गया था तब ये प्रहलाद महाराज प्रसन्न हुए थे क्योंकि उनके पिताजी इसी तरह के थे, सर्प बिच्छू जैसे थे। सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।